हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम बिहार एसएससी यानी कि सीजीएल बिहार सचिवालय सहायक के प्रश्न विश्लेषण को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम जितने भी बीएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं सीजीएल लेवल के, उनके सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन एनालिसिस को देख करके हमने एक प्रश्न विश्लेषण तैयार किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑन एन एवरेज औसतन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि ये एग्ज़ाम तो काफ़ी पहले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 में हुआ था, और दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी 2011 में हुआ है। तीसरा एग्ज़ाम जो इसका हुआ है वो 2015 में हुआ है, और लास्ट इसका जो मेंस ये हुआ है वो 16 में हुआ है। तो ये 15-16 के एग्ज़ाम के डेटा है। इस बार किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाता है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 6 साल बाद अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो हो सकता है कि पिछले वाले पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इसी पैटर्न से इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दे दिए हैं। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और इस तरीके से कौन सा एग्ज़ाम हुआ है वो मिल जाएगा आपको। तो जो पहला एग्ज़ाम हुआ है इसका, वो हुआ है 2011 में। ये जो पहला एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों वो 11 में हुआ है, 2011 में। और ये पीटी फर्स्ट था, यानी कि पहला पीटी एग्ज़ाम था इसका। तो इसमें जो दोस्तों देख सकते हैं कि हिस्ट्री से आपको 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 2, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 4 क्वेश्चन, मैथ्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैथ्स में 25 या उससे कम ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन रीजनिंग में हमेशा 45 या 50 क्वेश्चन पूछता है। आगे भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी 25 क्वेश्चन पूछा था, और मिसलेनियस से 10 क्वेश्चन पूछा था पीटी 2011 के पीटी वाले एग्ज़ाम में। ये जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों वो 2011 में हुआ था। तो ये तो बात हो गई जो सबसे पहले सीजीएल की जो पीटी हुई थी उसके बारे में। चलिए अब हम मेंस में, इसी का जो मेंस हुआ था तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में पीटी में 16 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मेंस में 6 हो गए। ज्योग्राफी में 8 पूछे गए, इसमें डबल हो गए। पॉलिटी में 2 पूछे गए, इसमें डबल हो गए। इकोनॉमिक्स में 1 पूछा गया, इसमें 3 पूछा गया। करंट अफेयर में 9 था, 9 ही पूछा गया। बिहार स्पेशल 4 था, 3 पूछा गया। मैथ्स 25 था, 15 पूछा गया। रीजनिंग 50 था, 44 पूछा गया। साइंस 25 था, 30 पूछा गया। मिसलेनियस 10 था, 20 पूछा गया। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कोई पैटर्न एकदम निश्चित तो नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, उसको हम बाद में दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद देखें तो फिर जो पीटी हुआ था दोस्तों वो 2015 में हुआ था, और ये जो 2015 वाला एग्ज़ाम था वो सिर्फ पीटी के आधार पर ही लिया गया था, यानी कि पीटी के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो इसमें क्या पूछा गया आप देख सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे 6 क्वेश्चन आया। अगर आप करंट अफेयर से देखेंगे तो करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन आए, बिहार स्पेशल से 3 क्वेश्चन आए, मैथ्स से 30 क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आए, और साइंस से 16 क्वेश्चन आए, और मिसलेनियस से 11 क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे रीजनिंग में हर बार 45 से 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग में आपको। फिर साइंस से जो है उसका भी वेटेज 25-30 के लगभग में है, और ज्योग्राफी वगैरह भी जो हिस्ट्री भी है उसका। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में फ्लक्चुएशन है, कभी ज़्यादा पूछ दे रहा है तो कभी कम पूछ रहा है, कभी और ज़्यादा पूछ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन का कोई एक लिमिट नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री में 16 पूछ रहा था, कहीं पे 6 पूछ रहा है, फिर कहीं पे 10 पूछ दिया जा रहा है, फिर उसके बाद कहीं पे 6, फिर कहीं पे 3, यानी कि कोई एकदम निश्चित डेटा नहीं है इसका कि हाँ इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर उस तरीके से आप पीटी में देख सकते हैं, जो दूसरा पीटी हुआ था और पीटी और मेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी वही क्वेश्चन है। हिस्ट्री से 6, ज्योग्राफी से 8, पॉलिटी से 15, इकोनॉमिक्स से 2, 7, 4, बिहार स्पेशल से, मैथ्स से 29 पूछा गया, रीजनिंग से 51 पूछा गया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज कहीं पे भी कमा नहीं है, 45 से 50 के बीच में हर बार रहा है। तो रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होना जरूरी है अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन रीजनिंग जो है वो क्या है दोस्तों कि ये अगर इसमें आप पारंगत हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। तो इस तरीके से है। चलिए अब हम राउंड टोटल देख लेते हैं कि क्या ऑन एन एवरेज क्वेश्चन हो सकता है किसी सब्जेक्ट का। देखिए तो हिस्ट्री में मैंने देखा कि 6, 16, 10, 6, 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में अगर देखें तो 8, 16, 7, 8, 10, तो इसमें मैंने मान के चला कि 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन को देखें तो 2, 4, 8, 15, 10, तो मान के चलते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में पॉलिटी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो इसमें हो सकता है कि इसमें इंक्रीमेंट भी हो जाए, यानी कि इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी जाए आने वाले एग्जाम में। इकोनॉमिक्स में भी उसी तरीके से बात है, हो सकता है कि 5-6 एवरेज है, लेकिन इसमें 8 या 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। करंट अफेयर का भी वेटेज थोड़ा कम ही है,
पहले के हिसाब से अब क्या हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है, 20-25 पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। बिहार स्पेशल पहले 3 या 5 पूछे जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी बढ़ जा सकता है। तो बिहार स्पेशल 3 से 5 मान के चला मैंने इस अकॉर्डिंग। मैथ्स में 25 से 30 क्वेश्चन, 29 से 17 इस तरीके से, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स में भी आप आना ही आना है, तो मैथ्स को भी आप अच्छा से तैयार करेंगे। रीजनिंग में तो हमें मान के ही चलना है कि 50 क्वेश्चन ही आएगा, 50 से कम मान के नहीं चलना है, यानी कि 45 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रखा हुआ है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में फ्लक्चुएशन दिख रहा है क्वेश्चन का, लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। तो रीजनिंग आप मान के चलेंगे कि 45 से 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग में आते ही हैं। उसी तरीके से जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें भी क्या है, यहाँ देखिए 25, 30, 16, 17, 36 इस तरीके से, तो इसमें भी मान के चलेंगे कि जो 25 से 30 क्वेश्चन है वो साइंस में आता है। विविध यानी कि मिसलेनियस की बात करें तो इसमें मान के चलिए कि आप 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन का एनालिसिस देखा, विश्लेषण देखा, और उसके आधार पे मान के चला कि इस तरीके से इतने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इतने इतने क्वेश्चन आएंगे और इसी के अनुसार हमें तैयारी करना होगा। तो ये तो रहा क्वेश्चन की बात। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो 2011 में जो पीटी हुआ था, पीटी फर्स्ट ये वाला, उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन को आपको हम दिखाएंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद मैं बताऊँगा भी कि अब तो एग्ज़ाम में 1 या 1.5 महीने का समय बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। ना ही कोई बुक खरीदिए और ना ही कोई बुक पढ़िए। अगर बुक खरीदना ही है तो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक खरीदिए, जिससे कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाएँ और पढ़ भी पाएँ। अगर आपके पास समय, आपने पहले से इसकी तैयारी नहीं शुरू की थी और आप अब सोच रहे हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को बुक लेकर के पढ़ लूँगा या कहीं ट्यूशन जा करके पढ़ लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन के प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पे आपको कमज़ोर स्थिति लगता है कि मेरा पॉलिटी ख़राब है, तो थोड़ा सा पॉलिटी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी ख़राब लग रहा है, ज्योग्राफी पढ़िए। इस तरीके से पहले आप अपने टेस्ट लगा करके देखिए कि आप किस लेवल पे हैं और आपको किस सब्जेक्ट में एफर्ट डालने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपना करेंगे। मैं यहाँ पे कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं अपने चैनल पे भले ही बहुत सारे फैक्ट्स, क्योंकि अब इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिटेल में पढ़ नहीं सकते हैं। बीएसएससी के लिए एग्जाम के लिए मैं क्या करूँगा कि फैक्ट्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं, और ये एग्जाम डिटेल में फैक्ट्स ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स का खेला है। अगर आपको जीके, जीएस या साइंस को कवर करना है तो आप इसमें डिटेल सोचने समझने वाला टाइम भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे जो इसके क्वेश्चन होंगे फैक्ट्स के रूप में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ा दिया जाएगा, और उसके बाद उसी से आप एज अ क्रैश कोर्स उसको पढ़ेंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप कोई और चैनल या आप खुद से अगर हो सके तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या जो इसका क्वेश्चन था 2011 का वो क्या था, किस लेवल का था। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बीएसएससी सीजीएल 2011 का जो फर्स्ट प्री हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं सरसरी निगाहों से कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि दुनिया का सर्वोत्तम देश कौन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, तो वो बिहार है। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक, क्वेश्चन नंबर 3 में, सम्राट अशोक महान जिनने 40 वर्षों तक शासन किया, उनकी राजधानी का उस समय क्या नाम था, तो वो उनकी राजधानी का उस समय पाटलिपुत्र नाम था। उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चौथा नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य से 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो वो नीतीश कुमार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है, तो जो भी इंटरनेशनल एक संगठन है उनको भी आपको देखना होगा। फिर इस तरीके से देखिए कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग थे, तो वो खाद्य एवं कृषि विभाग से थे। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, उस टाइम के हिसाब से तो ऊंचा था, लेकिन अब क्या है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। तो मे भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ बदल सकता है, आई डोंट नो। तो आगे देखते हैं अब दोस्तों कि क्या है। तो वैश्विक तापमान के बढ़ने से निपटने के लिए सबसे पहले किसने कार्बन कर लगाया था, तो इस तरह के उस टाइम के जो करंट अफेयर्स थे वो आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति था, तो यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित था, तो वो वहाँ पे इन्होंने एक सफल काम किया था। तो उसके बारे में इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला कौन सा देश है, इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन में। 12 में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की धारा के अंतर्गत की निश्चित प्रावधान में के अनुपात में स्थापित है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया है कि महात्मा गांधी का कौन सा था, तो उन्होंने ग्राम पंचायतों की स्थापना, हड़प्पा संबंधित कौन है, भारत चीन
चीन के सीमा बनाने वाला रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा है। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम ज्ञात कीजिए। तो SLV3 लॉन्च बांग्लादेश का बनना, ये उस टाइम के करंट अफेयर से भी थोड़ा सा रिलेटेड है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के मध्य रेखा गुजरती है, यानी कि इक्वेटर किन किन देशों से होकर के गुजरता है भूमध्य रेखा, तो वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर 29 नंबर क्वेश्चन में देखें तो चीनी यात्री हेनसोंग भारत का भ्रमण का किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नगर स्थित है कहाँ? सतलज। कल्हन द्वारा रचित राजतंत्र गिनी किस पे लिखी गई है? राजा राम मोहन राज के संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। फिर उस तरीके से आप सरसरी निगाहों से इसको देख लें कि मैनीगॉट रेखा किस देश से में स्थित है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सतलज का उद्गम क्या है? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया था? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब? भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक श्री कुमार बनर्जी से संबंधित कौन है? फिर उसके बाद राष्ट्रीय सम्राट गवर्नमेंट भारतीय टेनिस फिल्म निर्माता है तो बॉलीवुड से जुड़े। ये इस तरीके से क्वेश्चन है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में किस देश ने आयोजित किए जाएंगे? वृंदावन गार्डन स्थित है। इस तरीके से जो करंट अफेयर भी है उसमें पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान एवं गणित के क्वेश्चन मिक्स करके दिए हैं। इसमें आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे और उसके बाद आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है ये रेशियो का। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू? यहाँ साइंस का क्वेश्चन आ गया। मोबाइल में सिम कार्ड स्थित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में भारी पिंड रात्रि में क्या होता है? समुद्र तलीय शीतल पवन। तो आप इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन धीरे धीरे करके, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैथ्स में लेवल के क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव हैं। तो मैथ्स का भी ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके क्वेश्चन है। पाइप और क्वेश्चन से भी क्वेश्चन है। पाइप एवं टैंक से रिलेटेड दो श्रेणियों को जोड़ने की जो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन है। प्रकाशन श्रेणी। क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही इजी है। अगर फैक्ट्स के रिलेटेड अगर अच्छे से तैयारी कर लेगा दोस्तों तो वो काफ़ी इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। और उसके साथ ही साथ उसको थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है इसमें 150 हैं। तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल में कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप वीडियोस को। और अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस चाहते हैं या PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं।